नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक हम 7 से बनाना शुरू करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 7 बोल रहा है कि 1/3 का पावर कितना दिया है, -2 प्लस 1/2 का पावर क्या दिया है, -2 प्लस 1/4 का पावर क्या दिया है, -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कौन से फॉर्मूला पे बनेंगे ये आपको पहले जान लेना है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, अगर मान लीजिए कि a/b है, ठीक ना, ठीक, और इसका जो पावर दिया है अगर माइनस का m हो तो इसका सूत्र क्या होगा, तो b/, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये जो आप पावर देख रहे हैं ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये इस प्रकार से बनेगा इसी फॉर्मूला पे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिख लेंगे पहले हम लोग, सवाल दिया है 1/3 का पावर -2 प्लस लिख लेंगे 1/2 का पावर कितना है, -2, फिर 1/4 का पावर क्या दिया है बाबू, -2 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 3 को ऊपर 1 के नीचा, और पावर जो माइनस में है ये क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, 2 ऊपर 1 नीचा, पावर माइनस में है तो क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 4 ऊपर 1 नीचा, पावर क्या आ जाएगा, प्लस में। तो अब देखिए 1 से अगर हम भाग कर दे 3 में तो 3 का 3 रहेगा, तो हम लिख देंगे 3 का 3। अब पावर 2 है तो 2, 1 से भाग करेंगे 2 में क्या आ जाएगा बाबू, 2 ही आ जाएगा। पावर 2 है तो 2, 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 का 4 रहेगा। अब पावर क्या रहेगा बाबू, तो 2 रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 3 को 2 बार गुना करेंगे ये 9 हो जाएगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 को 2 बार गुना करेंगे 16 हो जाएगा। टोटल को जोड़िएगा तो क्या आएगा बाबू, 29 आएगा। और ये मेरा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, प्रश्न 8 बोला है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहला भाग में दिया है 5 का घात -1 प्लस 3 का घात -1 प्लस 2 का घात -1, और इसका पूरा का होल दिया है 0। तो आपको ये किस फॉर्मूला पे बनेगा, तो ये आपको हम बता देते हैं। अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसके बराबर में कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी संख्या के पावर क्या है, 0 है। तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक ना, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, आपको हम पूरा समझा के बनाते हैं। तो देखिए 5 का घात क्या है बाबू, -1 है। तो इसको धनात्मक में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/5 लिख देंगे, ठीक ना। चलिए 3 का घात कितना है, -1 है। तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, आपका 1/, क्या आ जाएगा बाबू, तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक ना। प्लस 2 का घात कितना है, -1 है। तो इसको भी धनात्मक में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। पावर 0 है तो हम लिखेंगे 0। ये आपका 1/3 है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग लॉसो लेंगे, 15, 3, 2 का लॉसो लेंगे तो कितना आएगा बाबू, 30, ठीक ना। तो 6 पंचे 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3 दाहें के 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू 10, 15 दूनी क्या हो जाएगा बाबू 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक ना। चलिए पावर 0 है तो हम लिख लेंगे 0। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 31 बटे क्या आ जाएगा बाबू 30, पावर क्या 0 है तो 0 है। तो हम अभी आपको बताएं कि अगर किसी भी संख्या का पावर मान लीजिए 0 है तो बराबर में कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो उसी प्रकार 31/0 है तो ये भी संख्या है, इसका पावर क्या है, 0 है। तो ये किसके बराबर आएगा, तो बाबू 1 के बराबर आएगा। और यही मेरा राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए अगले भाग क्या बोल रहा है, देखिए अगला भाग भी सेम ही क्वेश्चन है। तो अभी बताएं कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 रहे तो कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। अब देखिए इसका घात माइनस में है, मानिए ऋणात्मक है। तो इसको धनात्मक में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और बटे में हम लोग 8 कर देंगे, ठीक ना। चलिए 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा। चलिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, लॉसो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 से भाग करेंगे 8 से कटेगा, ऊपर 8 गुना करेगा तो 8, और प्लस का 1 का 1 रहेगा, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/8, और गुना में क्या है बाबू 8 है। देखिए 8 और 1 9, 9/8 लिख लिए, गुना में 8 है तो 8, 8 से 8 कैंसिल, कितना आंसर आया बाबू, तो 9 आंसर आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू तीसरा भाग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आपको भारी लग रहा है। देखिए 2 का पावर कितना है, -1 है, गुना
4 का घात कितना है बाबू, माइनस का 1 है। तो इसको धनात्मक में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/2 गुना 1/4, ठीक ना, भागा क्या दिया है, 2 का घात 3 दिया है शायद ना, सॉरी यहाँ पे 2 का घात 3 नहीं, माइनस का 3 होगा, ठीक ना। चलिए, तो अगर 2 का घात अगर माइनस का 3 है तो आप जानते हैं कि अगर a का घात अगर माइनस का m रहे तो फॉर्मूला होता है 1/a का पावर m हो जाता है, ठीक ना। तो इसको अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का घात कितना आ जाएगा बाबू, तो 3 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, 1 एकम 1, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, भाग है तो क्या बदलेगा बाबू, गुना में, सॉरी भाग का भाग भी रहने दीजिए, ठीक ना। चलिए, 2 को 3 बार गुना करेंगे बाबू 8 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो लिखेंगे 1/8, भाग है तो क्या बदलेगा, गुना में, 8 ऊपर 1 नीचे, तो 8 से 8 कट गया, 1 से 1 कट गया, मतलब कि 1 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बाबू, 1 आंसर आएगा, ठीक ना। फिर से समझ लीजिए, देखिए 2 का घात क्या था, माइनस का 1 था, तो इसको धनात्मक में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/2 कर देंगे, गुना है तो गुना, 4 का घात माइनस का 1 है तो इसको भी प्लस में लाने के लिए क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे, भागा है तो भागा। अब देखिए हमने क्या सीखा कि a का पावर अगर माइनस का m रहता है, किसी भी संख्या का घात अगर माइनस में रहता है तो उसका फॉर्मूला भी ले आएंगे, 1/a का पावर m हो जाएगा। उसी प्रकार इसको फॉर्मूला पे कन्वर्ट कर दिए तो 1/2 का पावर 3 आ गया, ठीक ना। तो हम लोग 1 का 1 लिखे, 2 को 3 बार गुना किए तो 8 आ गया, ठीक ना। अब ये जो भाग है बाबू, ये क्या होता है, गुना में बदल जाता है, तो 1/8 लिखेंगे, गुना 8 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे, कितना आंसर आ गया, तो 1 आंसर आ गया। अब हम 9वें प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए बाबू, 9वां प्रश्न क्या है, अभी बताएं, किसी भी संख्या का घात अगर माइनस में है तो उसको धनात्मक में बदलने के लिए 1/5 कर दीजिए, गुना है तो गुना, 2 का घात माइनस के 1 है तो इसको धनात्मक में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, भागा। अब देखिए 6 का घात माइनस का 1 है, इसको भी धनात्मक में बदलने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, 1/6 कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 1 क्या लिखेंगे, 5, सॉरी 1 एकम 1, 5 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, आपका 10 हो जाएगा, भाग है तो भाग लिख लेंगे 1/6। चलिए, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1/10, भाग किस में बदलेगा, गुना में, 6 ऊपर 1 नीचा, तो ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ठीक ना। तो कितना आ गया बाबू, तो 3/5 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला भाग बोला है कि 16 का पावर अगर -1 है, ठीक ना, तो इसको धनात्मक में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, गुना का गुना, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125, ठीक ना। अब देखिए 2 का घात माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा 1/2 का घात 4, ठीक ना। अब देखिए 125 गुना करेगा 1 में तो क्या रहेगा बाबू, 125 रहेगा, बटे में 16 है तो लिखेंगे 16, फिर उसके बाद बटे दिया है तो बटे, फिर लिखेंगे 1 और 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ठीक ना। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बनाया है। देखिए 16 का घात अगर माइनस का 1 है, ठीक ना, तो हमने क्या किया, धनात्मक में परिवर्तन कर दिए हैं, तो 1/16 हो गया, 5 को 3 बार गुना किए तो 125 आ गया। अब देखिए 2 का पावर अगर माइनस का 4 है तो हम आपको बोलते हैं कि अगर किसी भी संख्या का घात अगर माइनस में रहता है तो 1 क्या हो जाएगा, प्लस के m हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार हम इसको चेंज कर दिए तो 1 क्या आ गया, 2 का पावर 4 आ गया। 125 का गुना 1 में किए तो 125, बटे में 16 है तो बटे में हम लोग यहाँ पे 16 लिख दिए, ठीक ना। 2 को 4 बार गुना किए, देखिए 1 है तो यहाँ पे 1, 2 को 4 बार गुना किए तो 16 आ गया। अब ये कैसे हल होगा, तो इसको हल करना बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, 125 है तो 125, बटे में 16 है तो लिखेंगे 16। अब ये जो बटा देख रहे हैं इसका मतलब होता है भाग, है ना, तो भाग किस में बदलेगा, गुना में, 16 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 16 से 16 कैंसिल, कितना आंसर आ गया बाबू, तो 125 आ गया। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।